फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज और एक नई कहानी आपको सुनाती हूँ मैं। एक व्यक्ति ने अपनी बिटिया का एक घर में रिश्ता तय किया। जब वो पहली बार आया तो उसका स्वागत फॉर्मल तरीके से किया गया, जैसे कि नॉर्मल कोई फर्स्ट टाइम आता है तो हम लोग उसकी वेलकम के लिए करते हैं। थोड़ा सब फॉर्मल साफ सफाई, ड्राइंग रूम में बिठाना, जो भी होता है वो सब हम लोगों ने किया उसके लिए। और जब रिश्ता तय हो गया उसका तो वो चले गए वो लोग सब। तो कुछ दिन बाद उसको दोबारा उसी घर में आना का काम पड़ा। तो वो जब आया तो उसने देखा कि ऊपर से चहल पहल की आवाज़ें आ रही थी, भाई बहन के खेलने की, लड़ने की, किचन में भी कुछ सीटी कुकर की बज रही थी। तो इस तरह की चीज़ों से हुआ तो वो नीचे से थोड़ा खुश होता हुआ ऊपर आया। जब वो ऊपर आया तो मतलब वो एकदम हड़बड़ी सी तो थोड़ी मची, पर उसका वेलकम अच्छे से फिर भी किया गया। तब उसने कहा कि आज मैं ये सोच कर आया था, अगर आपके घर में बिल्कुल वैसा ही सन्नाटा मुझे फिर से मिलता तो मैं शायद अपनी बेटी का रिश्ता आपके घर में ना करता। क्योंकि मुझे अपनी बेटी के लिए घर चाहिए था, मकान नहीं। जिस घर में, क्योंकि घर ऐसी जगह होती है जहाँ हम सुकून से रहते हैं और आरामदायक, जो हमारा मन चाहे वो हम अपने घर में कर सकते हैं। लेकिन किसी और के घर में तो हम वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं ना। तो अपने घर में हम सुविधा अनुसार रह सके, ये ना हमें डर लगे है ये टूट गया तो, या ये हो गया तो, या इसको बुरा लग गया तो। अगर अपने घर में भी हम इस तरह की चीज़ें सोचते हुए रहेंगे तो हम कैसे उसको कर पाएंगे। वो घर नहीं बन पाएगा, वो सिर्फ मकान बन के रह जाएगा। और हमें अपने जीवन में अपने लिए घर चाहिए, मकान नहीं। तो अब आपको समझ आ गया घर और मकान के अंतर से मेरा क्या तात्पर्य है, कि घर सही है और घर में हमें प्यार, मोहब्बत और खुशियाँ होनी चाहिए। और मकान तो ये है कि जहाँ नीरसता है, सन्नाटा है, खुशियों का अभाव है, लेकिन फॉर्मल है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी और जगह पर आए हैं। तो वो मकान है। तो हमें मकान में नहीं रहना है, हमें अपने घर का निर्माण करना है। और इसी के साथ आप सबको मेरी नमस्ते। और अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। अपने दोस्तों को, अपने सहयोगियों को मेरा ये कहानी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं, बाय।